हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ में। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है ना। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से आपके एग्जाम में एक टॉपिक कंफर्म देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए और मैं टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आवेश का रैखिक घनत्व। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके एक्सरसाइज नंबर 1 से है, ठीक है ना। देखते हैं, तो आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। देखिए, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश से क्या कहते हैं, रैखिक घनत्व कहते हैं। यानी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से, ठीक है ना। यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो कुल परिमाण होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। क्लियर है। किससे सूचित करेंगे इसको, लैम्डा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और आवेश के रैखिक घनत्व का सूत्र क्या होगा, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, Q बटा A, यानी कुल आवेश बटा कुल लंबाई, ठीक है। अगर हम इसके एसआई मात्रा की बात करते हैं, किसके, आवेश के रैखिक घनत्व की एसआई मात्रा की बात करेंगे, याद रखिएगा जो ऐसे ही पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, ठीक है ना। तो जब अगर आपको सूत्र याद रहेगा ना, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसकी एसआई मात्रा को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो कुल आवेश, तो आवेश का क्या होता है एसआई मात्रा, तो बोलेंगे गुलाम। और लंबाई क्या होता है आपका, तो बोलेंगे मीटर, यानी गुलाम पर मीटर। अगर इसकी बीमा की बात करते हैं, आवेश की रैखिक घनत्व की बीमा की बात करते हैं, तो क्या आपका होगा, सूत्र क्या होता है, कुल आवेश यानी आवेश की बीमा और बटा कुल लंबाई यानी लंबाई की बीमा। तो आवेश की बीमा क्या होती है, तो बोलेंगे आवेश की बीमा होती है AT, और लंबाई की बीमा क्या होती है आपकी L, यानी AT पर L, है ना। क्या कह सकते हैं, ATL इनवर्स, ATL इनवर्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक अब क्लियर हुआ। आते हैं लोग दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक कहता है आपका कि आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या होता है, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। वो क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश का रैखिक घनत्व। और ये है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए आपका लंबाई था और यहाँ क्या आपका हो गया क्षेत्रफल। ये पृष्ठ घनत्व है, ये रैखिक घनत्व है, तो रैखिक रहेगा तो लंबाई और पृष्ठ कहेगा तो क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे छोटी सिग्मा से सूचित किया जाता है, किसे, छोटी सिग्मा से सूचित किया जाता है। कैसे, देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, छोटी सिग्मा क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश से क्या बोलेंगे हम लोग, Q, और कुल क्षेत्रफल क्या होता है आपका, A होता है। ये क्षेत्रफल क्या करते हैं लोग, A से एरिया रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अगर हम लोग आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रा कहेंगे, तो एसआई मात्रा क्या आपका होगा, तो बोलेंगे हम लोग, देखिए, आवेश से क्या होता है गुलाम, और क्षेत्रफल क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, यानी गुलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे देखते हैं इसके बीमा के, आवेश के पृष्ठ घनत्व की बीमा क्या होती है, तो बोलेंगे आवेश की बीमा और बटा क्षेत्रफल की बीमा। तो आवेश की बीमा क्या होती है आपकी AT, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी आपकी L स्क्वायर। अब बोलेंगे L स्क्वायर कैसे हो गया, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई को भी हम लिखते हैं। लंबाई की बीमा क्या होती है, L होती है, और चौड़ाई की बीमा में क्या होती है आपकी L होती है। तो L गुना L कितना हो गया L स्क्वायर। तो देखिए AT L के पावर -2, ये क्या आपका हो गया, आवेश के पृष्ठ घनत्व की बीमा। देखिए, दो टॉपिक क्लियर आपके हो गए। आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक क्या कहता है आपका, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, ठीक है ना। आवेश के रैखिक घनत्व में क्या था आपका, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के कुल परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या था, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के कुल परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर आपकी बात आती है आवेश के आयतन घनत्व की, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रति एकांक आयतन में आवेश के कुल परिमाण को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। देखिए, आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा से, आवेश के पृष्ठ घनत्व को छोटी सिग्मा से, और आवेश के आयतन घनत्व को किससे, रो से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे आवेश की आयतन घनत्व का सूत्र पूछ ले तो क्या बोलेंगे, कुल आवेश यानी Q बटा कुल आयतन यानी V, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, आवेश की आयतन घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, ठीक है। तो आवेश की आयतन घनत्व का ऐसे मात्रा क्या आपका होगा, कुल आवेश यानी Q, तो उसके लिए क्या आपका होता है कूलम, ठीक है ना। और कुल आयतन यानी V, और आयतन का मात्रा क्या होता है आपका होता है मीटर क्यूब, यानी कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर हमसे आवेश के आयतन घनत्व की बीमा पूछ ले तो क्या बोलेंगे हम लोग,
आवेश की विमा बटा आयतन की विमा। आवेश की विमा क्या होती है आपकी AT और आयतन की विमा क्या आपकी होती है L के पावर 3 यानी ATL के पावर -3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।